एवरीवन, हील ऑफ तेजस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक योर डीओबी, पिक योर बर्थ डेट रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि ये जो 4/4 पोर्टल है, 4 अप्रैल को ये आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, यहाँ से कौन से इंपॉर्टेंट डोर्स आप लोग के लिए ओपन हो रहे हैं। सो देखो, हर एक पोर्टल का ना अपना एक इम्पैक्ट होता है। जैसे 4/4 हो गया, 5/5 हो गया, 6/6 हो गया, 8/8 जो होता है वो बहुत ही पावरफुल रहता है। सो हर पोर्टल की अपनी एक एनर्जी होती है। तो वहीं यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ये पोर्टल के साथ आप लोगों की लाइफ में कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं। एंड 4/4 4/4 ये जो नंबर होता है, ये जो एंजल नंबर होता है, ये भी बताता है कि भाई एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको अपना कर्म करना है, आपको अपने एक्शंस लेने हैं। आगे का रास्ता जो है वो समय के साथ आपको क्लियर होता जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि भाई ये रीडिंग में आप लोग के लिए क्या कुछ आता है, कौन से बदलाव आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर है। सो 2 ऑप्शन है यहाँ पर आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर द फीनिक्स, ओके। एंड यहाँ पर साथ में डेट ऑफ बर्थ। और चूज़ करने का तरीका ये है कि अगर आपको दोनों में से कोई भी कार्ड की एनर्जी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, नेम अट्रैक्ट कर रहा है, कलर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप वो कार्ड को अपने लिए चूज़ कर सकते हो। अगर डिफ़िकल्टी हो रही है, नहीं चूज़ कर पा रहे हो, तो फिर आप अपनी DOB से, अपनी बर्थ डेट से अपनी रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है ना। सो यहाँ पर है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर दी स्पाइरल डांसर। एंड साथ में यहाँ पर बर्थ डेट है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30, ओके। इनके टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ चीज़ें करें, कुछ चीज़ें नहीं करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। रेजोनेट होती है तो भगवान जी को ढेर सारा थैंक यू बोलिएगा। और बस सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है कि अभी जो गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए, आप उसको फॉलो करें, आप उन चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें, ओके ना। और अगर नहीं रेजोनेट कर रही है आप लोगों से, देन भगवान जी से प्रेयर करिएगा कि नेक्स्ट रीडिंग में वो आपको गाइड करें, आपका मार्गदर्शन करें, ठीक है ना। एंड तभी भी थैंक यू बोलिएगा कि वो हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो ही थैंक यू बोलेंगे, नहीं। जितना ज़्यादा आप थैंक यू बोलते हो ना अपनी लाइफ में, उतना ही ज़्यादा आप लोग अबंडेंस की एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हो, जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल रहते हो, राइट। तो यहाँ पर है कि मतलब मैं आप सभी से ये बोलूँगी, थैंक यू बोलते रहो अपनी हर उस छोटी चीज़ के लिए। जो भी कुछ डे टू डे हो रहा है, थैंक यू बोलते रहो। अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो, ये बहुत सारी पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में लेकर आता है, आपकी एनर्जीज हाई हो जाती हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आप सभी से यही बोलूँगी कि 3 एफर्मेशन नहीं, बस 3 जिन भी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो, नीचे कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर लिखनी है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस 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 एंड दिस, ओके। तो चलिए अभी इसी के साथ, ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने द फिनिक्स का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि कौन से बदलाव आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं इस 4/4 पोर्टल के साथ। क्या कुछ यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में होने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर क्रिएट होने वाली है। वो जो भी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, मैं ओपन हूँ मैसेजेस को चैनल करने के लिए। देखते हैं अभी यहाँ पर क्या आता है। एंड फिनिक्स की जो एनर्जी होती है ना, वो अपने आप में ही बहुत बड़े बदलाव को रिप्रेजेंट करती है। ये बताती है कि बिल्कुल ज़ीरो से, बिल्कुल शून्य से शुरू होना, है ना। तो अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक टफ टाइम पीरियड से गुजरे हैं, या जैसे एक ऐसा फेज के लगा आप लोगों को सब कुछ खत्म हो गया है, देखो वहीं से यहाँ पर कहा जा रहा है कि वहीं से आप लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत है, ठीक है। देखते हैं अभी यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट, एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, मतलब मैंने न्यू बिगनिंग्स की बात करी, बहुत बड़े बदलाव की बात करी, एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ठीक है ठीक है। एक मोटिवेशन मैं आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, एक सुलझी हुई अप्रोच के साथ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। मतलब यहाँ पर क्या है ना, ऑप्शन फर्स्ट की
लाइफ में बहुत कुछ हुआ है आप लोगों के साथ, बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत पेशेंस अब आप लोगों के अंदर आ चुका है। और अब कोई भी चीज़ ऐसे मतलब होती भी है ना, तो आप लोग बस एक न्यूट्रल से हो जाते हो कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इट्स ओके, देख लेंगे जैसे होगा। मतलब वो वाला फेस यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। लेकिन हमेशा ही अब आप लोग की अप्रोच रहती है कि मैं कुछ नया करूँ, मैं कुछ नया सीखूँ, मैं कुछ नया इनोवेटिव करूँ, मैं कुछ अच्छा करूँ, मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं दूसरे लोगों के काम आ पाऊँ, है ना। अब यहाँ पर आप लोग के अंदर एक अलग ही नॉलेज है, एक अलग ही विजडम है, पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, पूरा नज़रिया चेंज हो गया है, आपका पूरा अंदाज बदल गया है। यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से आप लोग के लिए यहाँ पर देख रही हूँ। सो 4-4 पोर्टल, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि अगेन न्यू बिगनिंग्स को बताती है। आप लोग न्यू बिगनिंग्स में एंटर कर रहे हो इस पोर्टल के साथ। एक नई शुरुआत यहाँ पर आप लोगों के जीवन में हो रही है, डेफिनेटली ऑप्शन फर्स्ट। और अभी बहुत कुछ होने वाला है भाई मुझे यही नज़र आ रहा है। ओके, कार्ड्स यहाँ पर अपने आप ही गिर रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, 2 of swords, 3 of pentacles, ओके, 9 of pentacles, स्ट्रेंथ। एग्जैक्टली यही एनर्जीज मुझे इन कार्ड्स के साथ आप लोग के लिए फील हो रही थी कि अब बहुत हिम्मत आ चुकी है, बहुत पेशेंस आ चुका है आप लोग के अंदर। और एक होता है ना कि भाई अब मैं तैयार हूँ, मैंने सीख लिया, समझ लिया, जान लिया, मतलब सब कुछ अब मेरे को पता है। सब कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब अब सिचुएशन से कैसे डील करना है, कोई प्रॉब्लम है उससे कैसे डील करना है। जैसे एक सर्वाइवल मोड भी होता है, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो या किसी किसी जगह पर आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको किस क्राइटेरिया से अपना काम करना है, किस तरीके से आपको वहाँ पर चलना है। आप लोगों ने वो चीज़ वहाँ पर सीख ली है कि भाई इस तरीके से काम करना कि आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट नहीं होने पाए और आप आराम से, शांति से, सुकून से अपना काम कर सको, साथ में ग्रोथ भी कर सको अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर अभी क्या है, आप एक जगह नहीं टिकने वाले। आप यहाँ पर हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, ग्रोथ के बारे में सोचोगे, नई नई चीज़ों के बारे में, नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में, मुझे और क्या मैं नया कर सकता हूँ, और मुझे कहाँ से काम मिल सकता है, और मैं क्या सर्विस लोगों को दे सकता हूँ। जिस भी फील्ड का आपका काम है, वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। साथ में रिलेशनशिप की भी अगर मैं बात करूँ, बहुत ही मिच्योर वे से आप सामने वाले के पॉइंट को समझ के चीज़ों को सॉर्ट कर रहे हो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जैसे यहाँ पर कुछ चल रही थी आप दोनों के बीच में, लेकिन आप उन्हें क्लियर कर रहे हो सकता है कोई किसी थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो बीच में, कुछ ऐसे इश्यूज हो रहे हों। लेकिन यस, मुझे बस यही मतलब आप लोगों के लिए फील हो रहा है कि बहुत मेच्योरिटी आप लोगों के अंदर आ रही है, एक अलग ही समझ आप लोगों के अंदर आ रही है। और आपके सामने अभी कोई परेशान इंसान आएगा ना, आप उसको भी मोटिवेट कर दोगे। तो वो एनर्जीज यहाँ पे है। हालांकि लाइफ में चल रहा है, कुछ कुछ चल रहा है यहाँ पे, कुछ कुछ पक रहा है यहाँ पर, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में ना ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस दो। मैंने कहा था इंट्रो में कि जितना आप ग्रेटफुल रहते हो उतना ही ज़्यादा अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हो। तो एग्जैक्टली आप लोग उसी पाथवे को फॉलो कर रहे हो। वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। अब यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 एंड 9 की एनर्जी यहाँ पर आप लोग के लिए साथ में आई है ना। और यहाँ पे 1 एंड 1 की भी है। तो भाई फाइनेंसेस में आप लोग के लिए अच्छे होते हुए देख रहे हैं, ठीक है ना। इनकम यहाँ पर अच्छी हो रही है, फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं। कुछ लोग जो बिजनेस में हैं उन्हें काफ़ी अच्छा, उनका काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहने वाला है, उनका काम अच्छा चलेगा, ग्रोथ अच्छी हो रही है। और जो भी लोग जॉब में हैं वो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं और नए काम को ढूंढ रहे हैं। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। आप अपने काम को ना बहुत ही, एक होता है ना कि उम्दा तरीके से करना, बहुत ही बेस्ट वे में उसको करना, अपना 100% देना, कि आपसे बेहतर उस काम को कोई नहीं कर सकता। जिस तरीके से आप संभालते हो, मैनेज करते हो, तो वो मैनेजिंग स्किल आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। अब ये मैनेजिंग स्किल अपनी पूरी लाइफ को लेकर बढ़ रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट, काम का मैनेजमेंट, है ना, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी लव लाइफ का मैनेजमेंट, चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, डाइट का मैनेजमेंट, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर है। अपना पर्सनल स्पेस भी समझ रहे हो, अगर सामने वाला पर्सन है उसको भी उसका पर्सनल स्पेस चाहिए। लाइक बहुत मेच्योरिटी आप लोगों के अंदर आ रही है, ऑप्शन फर्स्ट। और डेफिनेटली
आप लोग कुछ ना कुछ ये मेच्योरिटी भी आती है, तो किसी को सुन रहे हो, आई डोंट नो, आई एम फीलिंग लाइक जैसे कुछ लोग यहाँ पे ओशो को सुन रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे सदगुरु को सुन रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये मुझे बस एनर्जीज यहाँ पर क्लिक हुई, या कुछ अच्छी किताबें आप लोग पढ़ रहे हो, है ना, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिल रही हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट और क्या रहने वाला है, क्या मैसेजेस हैं ये 4 पोर्टल के साथ आप लोग के लिए, क्या चेंजेस आ रहे हैं। थर्ड चक्रा, एप्रिसिएशन, वाओ। और ये पता है मतलब किस तरीके की एनर्जी, अपने बेस्ट वर्जन में आना, अपने आप को पहचानना, अपनी खामियों को एड्रेस करना, अपनी खूबियों को समझना, है ना, और अपने बेस्ट वर्जन में आने की मतलब उस राह पे चलना। तो वो यहाँ पर ये कार्ड का जो कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं वो बता रहा है। साथ में मैं आपको बता दूँ, आपको बहुत सारी तारीफें मिलने वाली है, लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर ना मतलब ऐसे हैं जो अपने ऊपर बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक आप लोग थेरेपी ले रहे हो, आप लोग मेडिटेशन ले रहे हो, या अपनी स्किन का नरिशमेंट, आई डोंट नो, लेकिन यस कुछ लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करने, तरीका सबका डिफरेंट डिफरेंट रह सकता है, लेकिन अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा कर रहे हो, अपना वे ऑफ टॉकिंग, अपना वे ऑफ वॉकिंग, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बदल रही हैं आप लोगों के अंदर। एक कॉन्फिडेंस आप लोगों की आपके अंदर आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में आ रहा है, आपकी आई से वो आपका कॉन्फिडेंस झलक रहा है। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ये सारा कुछ हो रहा है बिकॉज इस वक्त आपकी जो एनर्जीज अब आगे बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं आपके मणिपुर जो चक्रा है वहां से एसोसिएट हो रही है। तो इस चक्रा पर और काम करो, आप लोग को मैं यही बोलूंगी। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि ये चक्रा वीक है और आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये चक्रा भी हाईलाइट में रहने वाला है। इसकी एनर्जीज के साथ आप लोग अट्यून होकर काम कर रहे हो। बस यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि देखो, ये कार्ड ये बता रहा है कि बहुत सारी इनसाइट्स आपको आ रही हैं, आपकी इंट्यूशन आपसे बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रही है, बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों को ध्यान करते वक्त, या आप जब भी एकांत में बैठे हो उस वक्त आपको चैनल हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं। लिटिल बिट आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब धीरे धीरे आप चीज़ों को समझने लगोगे, मैसेजेस को समझने लगोगे। थोड़ा सा वक्त दो और परेशान नहीं होना है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आप लोग चाहो तो मून स्टोन को वेयर कर सकते हो, ठीक है ना। मून स्टोन मेरे पास है मेरे पास है मून स्टोन का मेरे पास स्टोन है। सो आप लोग अपने लिए मून स्टोन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं। मेरे पास फिलहाल पेंडेंट्स भी हैं, ये तो नहीं है मेरे पास, एक ही पीस मुझे मिला था। सो मून स्टोन का ब्रेसलेट अपने लिए ले सकते हो, पेंडेंट ले सकते हो, ठीक है ना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग ज़रूर कनेक्ट कर लीजिए, वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होगी आप सब लोगों से वहाँ पर भी जुड़कर, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब मैं यही ले लेती हूँ, ये कार्ड गिरे हैं। ओके, 3 कार्ड यहाँ पर आए हैं। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, वीडियो ऑफ हो गई बीच में। सो यहाँ पर आप लोग के लिए 3 कार्ड्स आए थे। यहाँ पे द चेस क्वीन, ट्रस्ट एंड स्ट्रेटेजाइजिंग, ठीक है। साथ में है यहाँ पे ड्रीम वॉकर, ड्रीम्स एंड द कलेक्टिव गुड इल्यूजन्स साथ में, एंड यहाँ पे ऑप्टिमिज्म एंड एग्रेशन, यस ओके। ये सब वंस की एनर्जी है। अच्छा चलो एक एक करके बात करते हैं। देखो यहाँ पर चेस क्वीन का कार्ड आया है, और यहाँ पर अब आपसे कहा जा रहा है, देखो लाइफ का एक लेवल ना आप लोगों ने पार कर लिया है, अब आप लोग अपनी लाइफ के एक नए लेवल में शिफ्ट हो रहे हो, एक नए पोर्टल में, एक नई चैप्टर में शिफ्ट हो रहे हो कहीं ना कहीं, है ना। अब यहाँ पर जो चीज़ें रहने वाली हैं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी। तो अब यहाँ पर आपने जो काम लेना है, आपको कहाँ पर किससे क्या बोलना है, वही फिर से मैनेजिंग वाली बात, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, बड़ी सोच समझ के आप लोग को यहाँ पर चलना पड़ेगा। बिकॉज आप लोग का एक गलत स्टेप आपको पीछे लेकर आ सकता है, आपका एक गलत स्टेप आपको आपका बना बनाया काम बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, काम करना है, मैनेज करना है, इन सारी चीज़ों में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। द ड्रीम वॉकर की यहाँ पर एनर्जी है, ड्रीम्स, द कलेक्टिव गुड एंड इल्यूजन्स। और ये कार्ड मुझे ऐसे कह रहा है कि बहुत सारे सपने सच होने वाले हैं,
ठीक है ना। देखो मुझे यहाँ पर कैसी एनर्जीज मिल रही हैं, जैसे कि एक होता है कि हम अपने सपने सजो लेते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। देन कभी कभी ऐसे होता है कि वो हमें नहीं मिलता किसी भी रीज़न से या कुछ भी, लेकिन हम फिर कहीं और पहुंच जाते हैं। लेकिन तब हमें रियलाइज़ होता है कि जो हम चाह रहे थे, जिस चीज़ का हमने सपना देखा, ये वाली चीज़ उससे अच्छी है। अभी हम अपनी बहुत अच्छी लाइफ में, अभी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम यहाँ पर ज़्यादा खुश हैं। तो वही चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। कुछ इस तरीके के रियलाइजेशन आप लोग को यहाँ पर होंगे। इल्यूजन की एनर्जी है यहाँ पर, तो भटकने से बचना है। ओके, अपनी इंट्यूशन की सुननी है आप लोगों को। एंड साथ में है यहाँ पे द फायर प्रिंस, ऑप्टिमिज्म एंड एग्रेशन। ओके, देखो ओवरऑल वैसे तो बहुत बैलेंस एनर्जीज हैं आप लोगों की, आप अच्छे से चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, है ना। लेकिन हो सकता है समटाइम्स, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड की यहाँ पे एनर्जी, कभी कभी एग्रेशन भी आपके काम में आ जाए कि मैं ही सही हूँ या मेरे अंदर बहुत नॉलेज है, मुझे सब कुछ पता है। कभी कभी इस तरीके की ईगो आ जाती है जब लोग स्पिरिचुअलिटी में भी होते हैं और सब देखो इन पड़ावों से गुजरते हैं, तो इसमें कुछ भी ऐसे सोचने की बात नहीं है ना। ये सबके साथ होता ही रहता है। तो बस यहाँ पर ऐसे कुछ हो सकता है, लेकिन आपको रियलाइज भी हो जाएगा जल्दी, और आप उस चीज़ पे बस कहा जा रहा है कि काम कर लेना समय रहते। ओके, उस चीज़ को रिलीज कर देना अपने अंदर से। अभी यहाँ से देख लेते हैं आप लोग के लिए लास्ट एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, यस, ओके। सो एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं यस, और बस मैसेज क्या मिला है, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। डोंट स्टॉप। सी मैंने यही मैसेज दिया, यहाँ पे कहा जा रहा है अब रुकना नहीं है, अब आगे बढ़ना चालू कर दिया ना, अब बस आगे बढ़ते रहना है, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना। ओके, नो नीड टू वरी। और अगेन वही मैसेज है कि एंजल्स आपके साथ हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, और बस आप लोगों ने वो अपना कर्म करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है इसी रास्ते पर। और जैसे जैसे आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी किसी न किसी के थ्रू मिल जाएगी। मैं हमेशा यही कहती हूँ, जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में होते हैं ना, जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है आप अपना कर्म करते चलो, वो चीज़ किसी न किसी तरीके से आपके पास आ ही जाएगी। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा अपना मेरे साथ, एंड लाइक ज़रूर कर दे रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज, अगर आप लोगों ने दी स्पाइरल डांसर का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि ये 4-4 पोर्टल आप लोगों की लाइफ में कौन से बदलाव लेकर आ रहा है। साथ में ऑफकोर्स गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, ये भी इस रीडिंग में देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Lovers, okay. 5 of Wands, Emperor, ठीक है भाई। लव लाइफ को लेकर यहाँ पर कुछ लोग काफ़ी परेशान हैं, और जैसे किसी कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या आप दोनों के बीच में किसी तरीके से झगड़े हो रहे हैं। लेकिन कितने ही झगड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा है कि अलग नहीं होना, रहना भी साथ में है और झगड़े भी करने हैं। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन में यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ लोग थोड़े से परेशान हैं यहाँ पर। लेकिन यस, इस 4-4 पोर्टल के साथ मैं ये देख रही हूँ कि चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। बताती हूँ मैं। 2 of Wands, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बड़ा कोई फैसला होने वाला है। ऑप्शन 2, बहुत बड़ा कोई फैसला होने वाला है, जिसके ऊपर आप लोगों की लाइफ आगे की किस तरीके से रहने वाली है ये डिपेंड करेगी, है ना। तो यस, चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती हैं। चीज़ें ज़रूरी नहीं है जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अनफोल्ड होना वैसे ही अनफोल्ड हो रही हो, कुछ अलग हो सकता है।
लेकिन यस, प्यार आप लोगों की लाइफ में रहेगा, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, प्यार यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में रहेगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पर काफ़ी सारे टास्क हैं, डिफ़िकल्टी हैं, चैलेंजेस हैं, ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और बहुत पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़, ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट्स करने से कुछ नहीं होगा, ज़िद पकड़ के बैठ जाओ, रोने लग जाओ, है ना, कुछ भी नहीं होगा इन सारी चीज़ों से। आपको बहुत ही मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना पड़ेगा। एक होता है ना लॉजिक के साथ अपनी बातों को रखना, अपने कम्युनिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा, उससे काम यहाँ पर आप लोगों का बनेगा। और मैं आपको बता दूं, आप लोग अगर आर्ग्यूमेंट्स में आते हो, तुम सही हो, हम गलत हैं, हम सही हैं, तुम जो भी कुछ है ना, चीज़ें और ख़राब होंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो आपसे ये कही जा रही है कि किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े में आप लोगों को नहीं पड़ना है ना। साथ में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि बस एक ही चीज़ को पकड़कर बैठ जाओ, अब तो हम तभी सांस लेंगे जब ये सॉर्ट हो जाएगा, नहीं। आपकी जो भी चीज़ें हैं डे टू डे की, उन पर ध्यान दो, लाइफ को बैलेंस करो, अपने आप को मैनेज करो। थोड़ी सी यहाँ पर ऐसे मैसेज मिल रहा है, थोड़ी सी तसल्ली रखो, थोड़ा सा हौसला रखो, थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखो। चीज़ों को होने में टाइम लगता है, प्रोसेस में अपना टाइम लगता है ना। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, मेडिटेट करो, ध्यान करो। एक चीज़ को पकड़कर अगर आप बैठ जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शन 2, चीज़ें और बिगड़ेंगी, खराब होंगी, है ना, कुछ भी नहीं होगा। कुछ अलग ढंग से सोचना पड़ेगा, कुछ अलग ढंग से चीज़ों को सॉर्ट करना पड़ेगा, तभी कमिटमेंट आप लोगों को मिलेगी। कमिटमेंट कह लीजिए, श्योरिटी, कंफर्मेशन, जो भी कुछ है ये तब आपको मिलेगा। लेकिन इससे पहले आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। मैं ऐसे नहीं कह रही एकदम से जल्दी से हो जाएगा। रीडिंग 4 पोर्टल है, तो ऑफकोर्स इसके बाद से चीज़ें यहाँ पर शुरू हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिकॉज इस प्रोसेस में आप लोग को बहुत कुछ सीखना है, समझना है, आपके बहुत सारे लेसन हैं, आपकी बहुत सारी यहाँ पर लर्निंग्स हैं, आपको खुद को हील भी करना है, अपनी शेडो साइड पे इस बीच में काम भी करना है। तो मेडिटेशन आप लोग के लिए ज़रूरी है। लिख लीजिए यहाँ पर कि मुझे डेली मेडिटेशन करना है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है, मेडिटेशन आप लोगों ने डेली करना है। कुछ अच्छी एफर्मेशंस आप लोगों ने अपने आप को ज़रूर देनी है, जिससे कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज जो है वो बैलेंस में रहे। फिर आपने यहाँ पर जो भी है वो काम करना है, ये चीज़ यहाँ पर है। साथ में अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लव लाइफ के चलते अपने करियर को बिल्कुल साइड में रख दिया है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना। अपने करियर पे भी एज वेल एज आप लोगों से कहा जा रहा है कि आपको ध्यान देना है, नहीं तो फिर आगे जाके हो सकता है वहां पर डिस्टर्बेंस आ जाए। तो अपना काम जो भी है उसे प्रॉपर जिम्मेदारी से करिए, मन से करिए। पर्सनल लाइफ को अलग रखिए, प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखिए। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। तो ये 4 पोर्टल आप लोगों की लाइफ में क्या बदलाव लेकर आ रहा है, मैं ऐसे नहीं कह रही कि सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है, नहीं। आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन ये प्रोसेस है भाई, यहाँ से ये प्रोसेस जो है वो चालू हो रहा है, और ये आपके भले के लिए हो रहा है। लॉन्ग टर्म में आपको इसके बेनिफिट पता चलेंगे। यहाँ पर जो लर्निंग्स आपने मिलेंगी, यहाँ पर जो लेसन्स आपको मिलेंगे, वो लॉन्ग टर्म्स में आपको बेनिफिट करेंगे, है ना। सबसे ज़्यादा आप इस प्रोसेस में क्या सीखोगे, खुद को बैलेंस कैसे रखना है। और बदलाव तो है ही है भाई, बहुत बड़ा बदलाव है आप लोगों के जीवन में, आप में बहुत बड़ा बदलाव है। आपके सोचने समझने के तरीके में, काम करने के तरीके में, मतलब कुछ टाइम में आप लोग के अंदर बहुत बदलाव आ जाएगा, है ना। एक मेच्योरिटी यहाँ पर आप लोगों के अंदर आ जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, थैंक यू सो मच। ऑप्शन 2, door to personal healing and happiness. Okay, goddess of the moon and angel of love। पर यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। आप लोग प्यार के बिना नहीं रह सकते, है ना। वो चीज़ मतलब आप लोग खुद बहुत प्यारे हो, बहुत मासूम हो, है ना। तो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, निराश, डिसअपॉइंट हो जाते हो। देखो, ज़िंदगी में ना हिम्मत रखनी पड़ती है। मैं आपको सच बताऊं तो हौसला रखना पड़ता है, क्योंकि यू नेवर नो कब क्या हो जाए, कैसी सिचुएशन हो, कैसे हर चीज़ के लिए तैयार रहो, मेंटली प्रिपेयर रहो, खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाओ। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है ना। और ये कैसे होगा, जब आपकी आत्म शक्ति बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, मेडिटेशन करोगे,
मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, या जो भी आप रिलीजन से जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को करा करो। वो चीज़ें बनाई गई हैं, किसी रीज़न से बनाई गई हैं, है ना। तो कुछ भी नहीं आता समझ में, मेडिटेशन कर लो, ओम के साथ मेडिटेशन करो, इससे आपकी ओवरऑल एनर्जीज बढ़ेंगी, है ना। आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी, कब मुझे क्या करना है, कैसे डिसीजन लेना है, कैसे मैनेज करना है, ऑल दैट थिंग। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अभी यहाँ पर इस पोर्टल के साथ क्या चीज़ें ओपन हो रही हैं, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपको खुद को हील करना है और अपनी खुशियों के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल भी रहना है। अभी हील क्या करना है, हील यहाँ पर पास्ट वुंड्स को करना है, ठीक है ना। देखो क्या होता है कि सपोज कुछ हुआ जैसे आपके जीवन में और आप बहुत परेशान, बहुत दुखी, देन आपने उसको हील नहीं किया, आप कहीं और मूव कर गए, आप किसी और रिलेशनशिप में चले गए, कहीं और ध्यान लगा लिया, लेकिन जड़ से उस चीज़ को हील नहीं करा। वो इनसिक्योरिटीज अभी भी आपके अंदर है, वो डर अभी भी आपके अंदर है, वो गुस्सा आपके अंदर तब ऐसा हुआ वो अभी भी आपके अंदर है, तो वो अब आपके प्रेजेंट को इफेक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पर आपको उन चीज़ों को हील करना है। और कैसे हील करना है, सबसे पहले ये पूछेंगे लोग, भाई ध्यान करना तो शुरू करो, कुछ डेली अफर्मेशंस लिख लो अपने लिए, उनको पढ़ना शुरू करो, उनको अफर्म करना शुरू करो, उनको लिखना शुरू करो, सुनना शुरू करो, खुद से प्यार करो। सेल्फ लव इज द की, है ना। तो सेल्फ लव की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खुद से प्यार करने की, खुद को वैल्यू करने की, खुद को रिस्पेक्ट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग इमोशंस को बैलेंस करिए, ऑप्शन तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। हाँ, मैंने ऑप्शन फर्स्ट को भी मून स्टोन सजेस्ट किया था, उनके लिए अलग उनको अलग चीज़ के लिए किया था, लेकिन आप लोग के लिए भी मून स्टोन बेटर रहेगा, ठीक है ना। ये है मून स्टोन, मेरे पास अभी स्टोन है, आप लोग पेंडेंट ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, क्योंकि इमोशनली बैलेंस करने की आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि रोज़ क्वार्ट्ज की भी ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मून स्टोन की, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, The sun dancers, joyful activity, celebration of life, abundance. वाओ, कितनी पॉजिटिव एनर्जी है इस कार्ड की, है ना। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, अपने हर दिन को एंजॉय करो, अपने आज को एंजॉय करो, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो। एक दिन जब ये दिन चला जाएगा आप याद करोगे वो दिन भी क्या दिन थे, है ना, कितने अच्छे दिन थे, टेंशन फ्री थे, या जो भी कुछ है। कि टाइम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं, काम भी बढ़ते हैं, सारी चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अपनी डेली लाइफ में ज़रूर करो जिनको करने से आपको खुशी मिले। कुछ भी हो सकता है, वॉक कर लो, डांस कर लो, म्यूज़िक कर लो, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, आर्ट, जो भी कुछ XYZ आपको अच्छा लगता है, बच्चों के साथ खेलना, है ना, कहीं घूमना फिरना, जो भी कुछ अच्छा लगता है। अपने हर दिन को यहाँ पर कहा जा रहा है सेलिब्रेट करो। जब आप खुश रहोगे, आप अच्छी एनर्जीज में रहोगे, तो सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाएगा। और सपोज परेशान हो और एक कमरे में और बैठ गए, ऊपर से सैड सॉन्ग और चला लिए, और डाउन हो जाओगे, और नेगेटिव हो जाओगे, और परेशान हो जाओगे, और उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, सिचुएशन और वर्स हो जाएगी, क्योंकि उस सिचुएशन में आप गलत रिएक्शन दोगे चीज़ों का। ओके, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 बहुत हेल्पफुल रह सकती है। अगर चीज़ें यहाँ पर जैसे बताई जा रही हैं वैसे ही फॉलो करो, तो मैं कहूँगी रीडिंग को फिर से सुनना और लिख लेना, अपने पास नोट्स बना लेना, अगर सीरियसली अपनी लाइफ चेंज करनी है तो। सिस्टर्स ऑफ द सीजन, ओके, साइकिल्स ऑफ ग्रोथ, नेचुरल लॉ, डिवाइन ऑर्डर। देखो ऑप्शन 2 ये कार्ड अपने आप में कह रहा है कि जो भी चीज़ें होंगी अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होंगी, है ना। ज़िंदगी में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, कुछ भी बेवजह नहीं होता, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो यहाँ पर आप लोग की लाइफ में भी जो हो रहा है वो केवल आपको पेन देने के लिए नहीं हो रहा है, आपको सफरिंग देने के लिए नहीं हो रहा है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न आपकी ग्रोथ ही है। ग्रोथ ऑल एस्पेक्ट्स में होती है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, या हमारी मटेरियल वाइज, या चीज़ों को देखें हम करियर वाइज, ठीक है ना। तो जो भी कुछ हो रहा है वो आपके लिए ही हो रहा है। और कुछ लोग के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे यूनिवर्स को ही कोस रहे हैं, भगवान जी को ही कोस रहे हैं, आपने मेरे साथ ऐसे कर दिया। मैसेज ये मिल रहा है भगवान जी किसी के दुश्मन नहीं है, हम सब उनके बच्चे हैं, हम सब उनके लिए बराबर हैं। लेकिन यस, कुछ चीज़ें होती हैं और समय के साथ आपको जवाब मिलेंगे।
साथ में यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है, द रिंग मास्टर ऑफ स्क्रूटनी। कुछ अच्छी किताबें पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है ना। अब ऐसे मैनिफेस्टेशन नहीं करना कि सपोज सेपरेशन हो गया, वो वापस आ जाए, वो वापस आ जाए, वो वापस आ जाए, ऐसे नहीं करना। आपको खुद को बैलेंस करना है, आपको सेल्फ लव करना है, अपने आप पे ध्यान देना है, ठीक है। और फिर कुछ चीज़ों के लिए आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन भी करिए। उस प्रोसेस में आप लोग बहुत कुछ सीखोगे, समझोगे। देखो पावर आपके हाथ में है, ऑप्शन 2, ठीक है। ये मुझे पता नहीं, ये जो हैरी पॉटर वाली वॉन्ड है मुझे वो याद आ रही है। तो मैसेज यही मिल रहा है कि देखो पावर आपके हाथ में है, खुद को हेल्पलेस नहीं समझना है, ओके। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस अपने आप को बैलेंस रखना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ आपकी फेवर में होगा, ओके। तो चलिए अभी यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, इफ यू बिलीव, भाई विश्वास करोगे तो सब कुछ है, विश्वास करोगे तो मैनिफेस्टेशन भी काम करता है। लोग करते हैं मैनिफेस्टेशन, होते हैं उनके सपने पूरे, होते हैं उनके मैनिफेस्टेशन कंप्लीट। और कुछ लोग आपको ऐसे ही कहते मिलेंगे, कुछ नहीं होता लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ नहीं होता मैनिफेस्टेशन, कुछ नहीं होती है रीडिंग, है ना। तो विश्वास करना पड़ता है, विश्वास में बहुत ताकत है। तो विश्वास करिए, अपने आप को एक चांस दीजिए, अपने मन में से वो डाउट को निकालिए, वो फियर्स को निकालिए और काम करिए, एक्शन पर बिलीव करिए। इन द नियर फ्यूचर, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, एंजल्स यहाँ पर टाइमलाइंस की गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई फ्यूचर में आगे बहुत कुछ अनफोल्ड होने वाला है। ना केवल ये 4-4 पोर्टल, लेकिन आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी स्टेजेस आएंगी, बहुत सारे पोर्टल्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जहाँ से एनर्जी शिफ्ट होगी, चेंज होगी, है ना। तो फिलहाल ये मैसेज भी मिल रहा है कि अगर आप लोग किसी चीज़ के लिए विश कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए डिज़ायर कर रहे हो, कुछ वीक्स में आपकी वो विश पूरी हो सकती है, ठीक है। एक और कार्ड मैं देखना चाहूँगी। मुझे लगा पता नहीं क्यों कि मुझे एक कार्ड की और नीड है एंड सी। मैंने कहा था मेरी बात नहीं मान रहे, अभी एंजल्स की तरफ से ही आ रहा है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ध्यान करो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन 2 जो गाइडेंस यहाँ पर इस रीडिंग में आई है, अगर आप एज इट इज़ फॉलो करोगे, देखना ये रीडिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप वापस से आके मुझे बताओगे, ठीक है ना। सो लिख लेना इन चीज़ों को, नोट्स बना लेना अपने, पढ़ना कि अब मुझे ये करना है, ये करना है, इन चीज़ों पर मुझे ध्यान देना है, बहुत हेल्प मिलती है। हम लिख लेते हैं ना, वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, ओके। सो लाइक ज़रूर कर देना इस रीडिंग को। ऑप्शन 2, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। और क्रिस्टल परचेज करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।